तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस डे, जो कि आपका प्रीवियस डे गुजरा है ये फ्राइडे वाला, कि इस दिन में आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी थी और मैं मार्केट को किस तरफ देख रहा था और क्या एक्सपेक्टेशन थी। तो स्टार्ट करते हैं डेली से, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ मैं मार्केट को। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट इन इक्वल लो को उड़ाएगी, ये जो सेल साइड लिक्विडिटीज़ है गॉट इट। अभी तक मेरी स्टिल यही एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट को इन लिक्विडिटी तक जाना चाहिए लाजमी। अभी भी मे बी मार्केट आपके पास यहाँ पे एक इन्वर्जन पड़ा है ये वाला, सही है। मैं और यहाँ पे ये अब तो फेयर वैल्यू गैप भी है। एक मिनट में यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप प्लॉट कर दूँ मैं जस्ट। ये डेली एफ का हाई है आपके पास, और उसके बाद ये आपके पास डेली एफ का लो है, गॉट इट। तो इस डे यहाँ पे मार्केट ऑफ हुई थी, तो मैं पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट में भी यहाँ पे जाए, इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करे या फिर इस इन्वर्जन में, एंड देन उसके बाद सेल साइड। लेकिन मार्केट ओपन होते ही ओपन हाई और यहाँ से लो जब आने लगी, तो मैंने आपको ग्रुप में भी भेजा था कि मेरी एक्सपेक्टेशन है सेल साइड की तरफ। वो रीज़न ये था सेल साइड की तरफ, क्योंकि मैं सोचा कि मार्केट पहले इन सेल साइड लिक्विडिटी को उड़ाएगी एंड देन उसके बाद में भी मार्केट यहाँ पे जाए। खैर अभी भी स्टिल हमारे जो हैं जो बायस हैं वो सेल साइड की तरफ है। मे बी मार्केट मंडे या ट्यूसडे को जाए, इस इन्वर्जन या फेयर वैल्यू गैप में टैप करें एंड देन उसके बाद सेल। अगर आप लोग H4 पे जाए तो ये आपके पास एक क्लियर कट मार्केट मेकर मॉडल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे अगर आप H1 में या H4 में देखें, H1 में मैं यहाँ पे चलूँ तो यहाँ पे क्लियर कट आपके पास ओरिजिनल कंसोलिडेशन है, ये फेज़ 1 एंड देन उसके बाद ये हाई यहाँ पे SMT एंड देन स्टिल हमारी जो टारगेट है वो सेल साइड है। अब हमारे पास जो DRT प्लॉट होगी वो कहाँ से होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अब आपकी फुल डीलिंग रेंज है एक, सही है, जिसको आप फुल डीलिंग रेंज कहते हैं, आप एक मार्केट मेकर मॉडल की रेंज कहते हैं। और जब मार्केट यहाँ से वापस आ रही थी तो आप अगर यहाँ से देखें तो मार्केट ने 50% को ब्रेक कर दिया, क्योंकि मार्केट सेल साइड की तरफ जाना चाहती थी। अगर मार्केट जाना चाहती बाई साइड की तरफ तो ये 50% आपके पास क्या था, बाइंग लेवल था। लेकिन मार्केट सेल साइड की तरफ आना चाहिए थी, मार्केट ने जस्ट 50% को ब्रेक किया एंड देन उसके बाद मार्केट ने जस्ट 50% में टैप किया एंड देन उसके बाद सेल आ गई मार्केट। अब एक बात मेन ये आती है यहाँ पे कि आप बोलेंगे भाई मार्केट ने 50% को एग्जैक्ट टैप नहीं किया। मैं अगर यहाँ से डिलीट कर दी तो ये देखिए मार्केट ने एग्जैक्ट टैप नहीं किया, लेकिन मैंने आपको पहले ही ये बात बताई हुई है कि 50% के दरमियान में जो एफ होता है वो पूरा एफ एज अ 50% रिएक्ट करता है। अब यहाँ से ये 50% का एफ स्टार्ट हुआ है, ये वाला ये आपके पास सेलिंग लेवल था, ठीक है। अब ये 50% का एग्जैक्ट लेवल सेलिंग लेवल नहीं है, ये 50% का जो एफ ये मैंने रेड जोन आपको दिख भी रहा है, ये H4 का 9 AM का एफ भी था साथ। अगर मैं आपको यहाँ पे H4 पे लेके चलूँ तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने ये देखें ये 9 AM का एफ क्रिएट किया, ये यहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, नीचे देखें आपके पास भेजता हूँ, एक मिनट वेट, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये आपके पास ये देखें आपको नीचे टाइम फ्रेम नज़र आ रहा है 10। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, मैं forex.com का चार्ट यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे 2 6 10 होता है 159 के बजाय, लेकिन हम 10 को एज अ 9 की एफ यूज़ करते हैं, 6 को एज अ 5 की एफ यूज़ करते हैं और 2 को एज अ 1 की एफ यूज़ करते हैं। जो आपके पास 9 का था समझो कि एंड देन मार्केट ने इसमें टैप किया, एक तो 9 AM का एफ था, दूसरा आपके पास यहाँ पे 50% का लेवल था। अगर आप लोग यहाँ पे H1 में आए तो मार्केट ने जस्ट 9 AM के एफ में टैप किया और यहाँ पे H1 का 50% जो था, जो कि आपको पता है मेरी सारी मार्केट ट्रेडिंग ही DRT बेस्ड होती है, मार्केट ने जस्ट यहाँ पे DRT में टैप किया एंड देन उसके बाद सेल। अगर आप लोग अप्लाई द परमिशन टू फीचर, अगर आप लोग यहाँ से देखें तो आपको एक और चीज़ यहाँ से देखने को मिली, वो क्या थी, अगर आप यहाँ से वेव को रीड करें तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपके पास ये लो लगा, ये हाई एंड देन उसके बाद ये लोअर लो एंड देन उसके बाद ये हाई। तो यहाँ से ये जो पहला MSS हुआ है ये बाई साइड की तरफ, यहाँ से ये ब्रेक हो, ये आपके पास फेक MSS भी थी, थर्ड वेव थी बाई साइड की तरफ, तो ऊपर से आप लोगों ने सेल देखना। तो ये बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट थे आपके पास इस लेवल पर सेल साइड की तरफ देखने के लिए। गॉट इट। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मे बी मार्केट यहाँ पे इसको टैप करे एंड देन उसके बाद बाई जाए, लेकिन मार्केट ने इसको टैप नहीं किया, सही है। इसकी रीज़न क्या थी, इसकी रीज़न अभी तक यहाँ पे भी देखें तो मार्केट ने इसको टैप नहीं किया। अगर तो मार्केट इस जो लो लगाया है, ये जो मार्केट यहाँ से रिट्रेस हुई है, इस लो को उठाती और वापस चल जाती तो फिर तो मैं एक्सपेक्ट करता कि भैया मार्केट ने सेल नहीं आता। या तो दूसरा सीन ये था कि मार्केट ने ये जो लो लगाया है, ये सिल्वर इसकी लो को ले लेता है, SMT बन जाती, फिर भी मैं एक्सपेक्ट करता कि मार्केट इस लो को लेने नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे SMT बन गई। याद है कि SMT का कॉन्टेक्स्ट ये होता है, रूल ये होता है, SMT का सीन ये होता है कि अगर मार्केट
अगर मार्केट गोल्ड में एक ये लो पड़ा है, सेम उसी जगह पर सिल्वर में भी लो पड़ा है, गोल्ड ने उस लो को नहीं लिया लेकिन सिल्वर ने उस लो को ले लिया है, तो भाई वो लो आपके पास वो लो नहीं रहता, वो लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं रहती। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इस बात का नहीं पता। अगर सिल्वर ने लो ले लिया और गोल्ड ने वो लो नहीं लिया, आप इक्वल लो नीचे कंसिडर कर रहे होते हैं, वो इक्वल लोज नहीं होते, वो एक्चुअली आपके पास लिक्विडिटी हंट हो चुकी होती है, क्योंकि उसका जो को रिलेशन वाला पेयर है, ये चीज़ मैंने आपको पहले बहुत डिटेल से बताई हुई है कि जो जो को रिलेशन वाला दूसरा पेयर अगर वो लिक्विडिटी लेते ले तो वो लिक्विडिटी ज़्यादा देर तक लिक्विडिटी नहीं रहती उसके बाद। अगर यहाँ पे सिल्वर ने ले लिया होता तो फिर मैं एक्सपेक्ट करता कि भाई ये सेल साइड लिक्विडिटी नहीं है मेरे पास, क्योंकि सिल्वर ने ले लिया तो समझो कि गोल्ड ने भी उसकी ले लिया। गॉट इट। तो ये स्टिल मेरे पास एक्सपेक्टेशन थी सेल साइड की तरफ आने की। एंड देन उसके बाद मार्केट यहाँ पे पिछले सॉरी थर्सडे और फ्राइडे को तो मार्केट ने ज़्यादातर रेंज ही की। खैर हम M15 पे चलते हैं और हम प्रीवियस डे को जस्ट वो करते हैं। मैं अगर आपके पास यहाँ पे देखूँ, एक मिनट, मैं बैक टेस्टर यूज़ करता हूँ। कल के डे को हम जस्ट यहाँ पे वो सेव योर लास्ट रिप्लाई ऑन द चार्ट सो यू सेव कंटिन्यू। तो 1 मिनट, आपका नया डे कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ पे एंड नहीं, अभी तक एंड नहीं हुआ। 1 मिनट, कल का डे हम एंड कर लें पहले, फिर मैं आपको प्रीवियस डे से लेके चलता हूँ कि प्रीवियस डे से आपने स्टार्ट किस तरह करना है, तमाम चीज़ें लगानी। अबे बस भी हो जा आप। अच्छा M1 खोला हुआ है मैंने यार, M15 ओपन करो। यहाँ पे आई थिंक आपका वो डे एंड हो चुका है। अब हम यहाँ से चलते हैं M15 की तरफ। यहाँ पे मैं जस्ट सिंपल एज दैट M15 को ओपन करूँ तो एक नया डे आपका यानी कि जहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखिए, मैं मोस्टली आपको पता है कि PDO TDO ये सारी चीज़ें कि मैं अपने चार्ट पे लगा के रखता हूँ। आपको पता है मैं मोस्टली DRT को यूज़ करता हूँ, फेवरेट है, और मैं मोस्टली इसी पे बेस पर यानी कि अपने बाइस क्लियर करता हूँ। तो हम अगर यहाँ से बैक टेस्ट यूथ तो TDO यहाँ से ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ फ्राइडे, समझो कि ठीक है। तो यहाँ से जस्ट आप मार्केट को देखते हैं, ये यहाँ से आपके पास नया डे जब स्टार्ट होता है। ठीक है यार, ये लाइन ना लगाए, लाइन अपनी हटा दें। साजिद नवाज लाइन हटा दे अपनी। वेट एंड सही है। तो यहाँ से आपके पास क्या स्टार्ट होता है 18 से, आपको पता है कि आपका एक नया डे स्टार्ट होता है यहाँ से। सही है, तो अगर मैं यहाँ से चलूँ तो आपके पास एक नया स्टार्ट हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, TDO यहाँ से वो ओपन हो, आपने वहाँ पे एक लाइन लगा देनी, वहाँ पे आप लगा कर देना है TDO। ठीक है, और उसके बाद प्रीवियस डे ओपन 18 से जहाँ से आपका वो आपने स्टार्ट कर देना है। गॉट इट। एंड देन उसके बाद प्रीवियस डे का हाई आपने लगा देना है, जो कि ये वाला है। मैं इस H1 के FVG को अब डिलीट कर देता हूँ, और देन मैं इस FVG इस DRT को, एंड देन उसके बाद आपने प्रीवियस डे लो भी उसी तरह लगा लेना है। गॉट इट जी, आपके पास प्रीवियस डे लो है। अब सबसे जो पहली आपके पास DRT प्लॉट होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, वो आपके पास होगी प्रीवियस डे हाई से लेकर प्रीवियस डे लो तक। अगर सेल में कैंडल क्लोज हुई है डेली को, अगर बाय में क्लोज हुई है तो प्रीवियस डे लो से लेकर प्रीवियस डे हाई तक। तो ये कैंडल बाय में क्लोज हुई थी तो आपकी कहाँ से कहाँ तक फिफ्थ प्लॉट होगी, आपकी यहाँ से लेकर प्रीवियस डे लो से लेकर प्रीवियस डे हाई तक आप लोगों की फिफ्थ प्लॉट होगी। सही है। तो अब अगर मैं यहाँ से इसको चलूँ, क्योंकि मोस्टली आपको पता है कि एशिया सेशन तो बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो प्रीवियस डे लो से हाई तक की, ये देखें चीज़ें रैंडम नहीं होती, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सारी एक एल्गोरिथमिक मार्केट है, रैंडमली कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, अगर आप प्रीवियस डे लो से हाई तक की फिर यूज़ कर रहे हैं DRT, तो मार्केट जस्ट आपके पास यहाँ पे 50% में टैप किया। ये देखें ये 50% था, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुई ना, यहाँ से कैंडल, तो ये 50% में टैप किया मार्केट ने। ये जो स्विंग
लो की लिक्विडिटी थी और ये स्विंग लो की लिक्विडिटी उठाई, लेकिन मार्केट ने नीचे बॉडी क्लोज नहीं की, मार्केट ने जस्ट को वायलेट किया एंड देन मार्केट यहाँ से तकरीबन आपके पास 300-400 पिप तक ऊपर गई एंड देन अगेन मार्केट यहाँ से नीचे आई। अब यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन कहाँ से स्टार्ट, अब ये देखें जब यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ रिट्रेस करना चाहा तो मैं आई थिंक यहाँ पे था, मार्केट प्रीवियस डे लो यहाँ से ले चुकी थी, गॉट ये वाला जो लो है मार्केट यहाँ से ले चुकी, लेकिन ये देखें नीचे ये जो सेल साइड लिक्विडिटी मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था, यहीं पे मैंने आपको आई थिंक भेजा था कि ये इस पीडीओ से, क्योंकि ये लिक्विडिटी भी थी यहाँ से ऊपर की तरफ एक मैसेज हो जाता, क्योंकि आपका ऑर्डर फ्लो जो है वो सेल साइड की तरफ शिफ्ट हो गया था। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये सारा आपका ऑर्डर फ्लो क्लियर कट सेल साइड की तरफ शिफ्ट हो गया था। तो मैं इस H1 को डिलीट करता हूँ, इस H1 को भी डिलीट करता हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट क्या चीज़ कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब आपके पास डीलिंग रेंज कहाँ से प्लॉट होगी। अब आपको क्लियर कट पता है कि भाई यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है, ये यहाँ से सही है, और आपकी रिट्रेसमेंट कहाँ तक आई है, यहाँ से आप मार्केट बाई साइड की तरफ जा रही है यहाँ तक प्रीवियस डे लो को लेके, गॉट इट। तो अब ये देखिए ना, यहाँ से बेशक सेटअप फेल हो गया, ठीक है, मैंने यहाँ से ट्रेड प्ले की थी लेकिन मेरा एसएल हो गया, नो इशू, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। लेकिन यहाँ से मेरी वो क्या कहते हैं एक वो पूरी थी जो आप कहते हैं कि आपके ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो पूरे थे, क्योंकि अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक डीआरटी प्लॉट करूँ तो यहाँ पे आपके पास क्लियर कट 50% आ रहा था। दूसरा यहाँ पे आपके पास H1 का एवरेज था। तीसरा ये जो स्विंग हाई था, जब मार्केट इसको ऊपर की तरफ करेगी तो ये 1 सही है, ये 2 था, ये 1 ये 2 था, और यहाँ से जब मार्केट 2 को ब्रेक करेगी तो आपके पास फेक एमएसएस हो जाएगा एंड देन उसके बाद आप लोग सेल देख सकते हैं। तो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट थे सेल के, लेकिन मार्केट ने इस जगह को रिस्पेक्ट नहीं दी, क्योंकि मार्केट बाई साइड लिक्विडिटीज़ को शायद टारगेट करना चाहती थी। मार्केट यहाँ से देखें गई, मार्केट ने जस्ट ये अपना एक एवरेज। अब अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी तो जो कि शायद मेरी नज़रों से निकल गई, मैं इसको नहीं कर पाया कि यहाँ से आपका बाई साइड की तरफ जाना बनता था। वो क्या रीज़न थी, अब यहाँ पे एसएमटी, क्योंकि मैं मोस्टली आपको पता है एसएमटी डीआरटी ये दो तीन चीज़ें यूज़ कर। अगर आप यहाँ पे देखें गोल्ड देखें तो गोल्ड ने ये लो था, यहाँ पे लोअर लो बना दिया आपके पास, गोल्ड ने ये लो को लोअर लो बना दिया, तो यहाँ पे आपके पास मार्केट ने इस लो को उठा लिया। लेकिन सेम अगर आप यहाँ पे सिल्वर में देखें तो सिल्वर में ये लो के बाद मार्केट ने ये लोअर हाई बनाया, सही है, ये देखें मार्केट ने इस लो को नहीं लिया तो ये आपके पास क्या बन गया, लोअर हाई बन गया, हायर लो बन गया, सॉरी। तो अब आपके पास यहाँ पे क्लियर कट वो थी एसएमटी डाइवर्जेंस थी, तो आप लोग यहाँ से बाई साइड की तरफ जा सकते थे। लेकिन खैर मैं नीचे के लो को टारगेट कर रहा था, तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ तक तो मार्केट जाएगी, लेकिन यहाँ से मार्केट को सेल आना चाहिए, लेकिन मार्केट ने उस लेवल को भी अगेन यहाँ से मार्केट के यहाँ पे तो आई थिंक न्यूज़ आई थी, हाँ आई थिंक न्यूज़। अब ये देखें ना, अब ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जिसकी वजह से ये सारा चार्ट मैंने ओपन किया, वो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट ने 50% से वापस आना होता तो वो 50% से ऊपर ना जाती, ऊपर बॉडी क्लोज ना करती, अगर विक लगा के नीचे आ जाती फिर भी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट सेल आएगी, वो जस्ट एक एसएल हंटिंग के सीन में आ जाता है। लेकिन अगर मार्केट ने 50% से ऊपर बॉडी क्लोज कर दी है तो भाई देयर इज़ नो एनी चांसेस ऑफ सेल नाउ। अब आपके पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बचा, क्योंकि लेटेस्ट जो लेवल होता है वो आपके पास कौन सा होता है, सेल, अगर आप सेलिंग देखना चाह रहे हैं तो वो 50% होता है, सही है। 50% अगर मार्केट नहीं आई, मतलब आपने उससे ऊपर उसने बॉडी क्लोज कर दिया है, तो अब हाईली चांसेस हैं कि अब आप 50% के रीटेस्ट पे बाय देखें। अब यहाँ से जब मेरा एस सेल हुआ, यहाँ कहीं पर मेरा एस सेल था, अब मेरे बाय सेल के ख़त्म हो गया, अब मैं बाय से सेल की, मैं इस M15 के कैंडल का वेट कर रहा था क्लोज होने का, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मे भी मार्केट ऊपर विक लगा के 50% से नीचे क्लोज हो जाए, मैं अगेन सेलिंग देखता और मैं सेल साइड को टारगेट करता। लेकिन जब मार्केट ने यहाँ से 50%, ये मैं पीडीओ को हटा देता हूँ, शायद इरिटेट कर रहा है, ये टीडीओ को भी हटा देता हूँ, तो 50% लग रहा है, 75% लग रहा है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब मेरा हाईली चांस है कि 75 तक को तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, ठीक है। इससे पहले अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट नीचे आए, इस 50% को किसी तरह मार्केट क्या कहते हैं वो करे, रिटेस्ट करे। अब यहाँ पे मार्केट ने एक वो भी बना दिया आपके पास फेयर वैल्यू गैप, M15 का यहाँ पे आपके पास था फेयर वैल्यू गैप, ये देखें अब आपके पास दो कॉन्टेक्स्ट हो गए, एक आपके पास कॉन्टेक्स्ट है 50% क्योंकि मार्केट ने 50% को ब्रेक कर दिया, और दूसरा आपके पास कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, दूसरा आपके पास कॉन्टेक्स्ट है क्या कहते हैं 50%, और तीसरा कॉन्टेक्स्ट कौन सा है आपके पास, अगर आपको पता हो इन्वर्जन भी मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, वो इन्वर्जन है। ये देखें ना, ये फेयर वैल्यू गैप था पहले, ठीक है, इसमें मार्केट ने ये देखें ये गई एंड देन उसके बाद मार्केट ने इसको काफ़ी इससे रिजेक्शन लिया एंड देन मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो अब ये आपके पास ये हाई है आपके पास उसका इन्वर्जन का, और ये लो है आपके। अब देखें एक जगह पर जब
तीन से ज़्यादा पीडीआरए मैं मिनिमम दो पीडीआरए यूज़ करता हूँ एक जगह पर ट्रेड प्ले करने के लिए, लिक्विडिटी के साथ एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक के साथ लिक्विडिटी या कोई भी मतलब दो अकाउंट है। लेकिन अगर एक जगह पे तीन या तीन से ज़्यादा वो हो जाए तो वो एक मेरे ख्याल से 100% ट्रेड होती है। 100% ट्रेड इस तरह कि मैं वहाँ से लाजमी ट्रेड प्ले करता हूँ। एसएल हो जाए, जहाँ से मैंने सेल किया वहाँ पे भी तीन से ज़्यादा कॉन्टैक्ट थे, ऐसे सेटअप बहुत कम फेल हो जाते हैं, कभी कभी हो जाते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। अब अगेन एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि 75% तक तो मैंने जाना ही है, तो मार्केट पहले रीटेस्ट करे इसको, फिर 75% का, ये देखिए 50% को, क्योंकि अब आप लोगों का एक्सपेक्टेशन जो है वो बाय साइड, अब ये इन्वर्जन भी है आपके पास, यहाँ पे आपके पास 50% भी है, आपके पास 15 का फेवरेबल गैप भी है। मार्केट ने इसमें टैप किया, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ से ट्रेड प्ले की एंड देन मार्केट यहाँ पे तकरीबन 100-150 पिप तक गई। मैं एक्सपेक्ट 75% को कर रहा था, मैंने यहाँ से ब्रेक इवन कर दी। नेक्स्ट कैंडल में मार्केट ने अगेन इसको रीटेस्ट किया, ये देखें इस लो को उड़ाया, मेरा ब्रेक इवन हो गया। यहाँ पे भी जो मैं फ्राइडे के दिन को इतना खास नहीं रहा मेरे लिए, क्योंकि ये ट्रेड भी मेरी ब्रेक इवन हो गई थी, तो यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक इवन किया एंड देन उसके बाद अब आपके पास यहाँ पे एक चौथा कॉन्टेक्स्ट भी ऐड हो गया। वो कौन सा है, सीआरटी लो और आपके पास सीआरटी हाई। और सीआरटी किस कैंडल में बनी है, ये देखें 930 की कैंडल में, ये आपके पास 930 की कैंडल है ना, आपकी एक्सपेक्टेशन बाय की है। अब आप बोलेंगे कि सीआरटी तो ये भी बनी है, ये देखें ना, ये कैंडल थी बड़ी, इसको इसने सीआरटी किया। भाई जब आपके बाइंग के कॉन्टेक्स्ट हो, तो जब कुछ सेल का बने पीडीआरए या कुछ सेल का कॉन्टेक्स्ट बने तो उसको आप लोग इग्नोर करते हैं। अगर आपने बाइंग देखना है तो बाइंग को आपने इंपॉर्टेंस देनी है, सेलिंग लेवल को आपने इग्नोर करना है। अब ये देखें, ये देखें इस लो को इसने लिया एंड देन इसको हाई। अब आपके पास हाईली बहुत हाईली चांस है कि ये 160 पिप तक 6 से लेकर 20 तक तो मार्केट जाएगी, क्योंकि ये आपके पास सीआरटी का हाई है 930 की कैंडल में। याद रखें कुछ इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होते हैं जो कि 830 हो गया, 930 हो गया और 10 हो गया। ये तीन टाइम फ्रेम की कैंडल को ज़रूर नोट किया करें, आपको बहुत कुछ इनमें देखने को सीखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ से देखें तो ये 930 की ये कैंडल थी, इसको इसने सीआरटी किया, वायलेट किया एंड देन उसके बाद तो अब मेरी हाईली चांस एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ तक तो जाएगी। अब अगर आप यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में, लाइक मैं यहाँ से आता हूँ M5 में एंड देन उसके बाद यहाँ से मैं अगेन आता हूँ M1 में, सही है। अगर अब मैं यहाँ से M5 में आपको दिखाऊँ तो सेम आप बायर हैं, तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लो 1, ये 2 हाई एंड देन ये 3, 1 2 3 सेल साइड की तरफ लग गया, फेक MSS, ये 1 एंड देन ये 2 एंड देन उसके बाद ये क्या बन गया 3, गॉट इट, ये 1 एंड देन उसके बाद ये 2 एंड देन ये 3। अब ये आपके पास लो से नीचे मार्केट ने अगर बॉडी क्लोज कर दी तो आपका 4 यहाँ से ये 4 हुआ और 5 आपका सेल साइड की तरफ हो जाएगा, आप बाय से सेल साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मैं बायर था, तो अगेन मैं यहाँ से M1 में आया, M15 में मेरे पास फेक MSS भी लग चुका है। अब जो मेरी ट्रेड थी वो कुछ में थी M1 में थी। अब ये देखिए ना, आपके पास बड़ा टाइम फ्रेम बाय में है, H1 बाय में, M15 बाय में, M5 बाय में, तो M1 में आप छोटे से कॉन्टेक्स्ट पर भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई इतना ज़्यादा बड़ा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे नहीं चाहिए बाय साइड की तरफ जाने के लिए। आप छोटे, अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे अगेन आपके पास ये SMT बनी, SMT को ज़रूर देखा करें, SMT को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें, SMT को ज़रूर अपनी ट्रेडिंग कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लो और ये लो। अगर सिल्वर में मैं देखूँ तो सिल्वर में ये लो जो था, ये वाला लो, इसमें सिल्वर ने ये वाला नो ये इस कैंडल ने उठा लिया, ये लोअर लो बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, गोल्ड में मार्केट ने इसको नहीं उठाया, सही। तो यहाँ पे आपके पास क्लियर कट M1 किधर गया, यहाँ पे आपके पास क्लियर कट SMT भी बन चुकी थी जो कि हाईली चांसेस थे आपके बाई साइड की तरफ जाने के, गॉट इट। अगर आप यहाँ से देखें तो ये SMT थी, तो जस्ट यही आपके पास एक ही कॉन्टेक्स्ट इनफ था बाई साइड की तरफ जाने के लिए। खैर आपके पास ये बाई साइड की तरफ आपने ट्रेड मिस कर दी। अब आपने हर M1 का स्विंग लो आपके पास बाइंग लेवल है, क्योंकि अब ये आपके पास सेफ लो है। M5 में 5 वेव लग चुकी हैं, M1 में आपके पास SMT बन चुके, तो अब ये आपके पास स्विंग लो है। यहाँ से जब मार्केट वायलेट करेगी तो ये आपके पास क्या बनेगा, फेक MSS बनेगा, गॉट इट। अब आप लोग यहाँ से बाई साइड की तरफ जा, अगेन अगर इसको मैं आगे लेके चलूँ तो मार्केट ने जैसे इसको वायलेट किया, थोड़ा सा आई थिंक मार्केट ने इसको वायलेट किया एंड देन उसके बाद बाय, गॉट इट। क्यों, बड़ा टाइम फ्रेम आपके पास बाय साइड की तरफ मैं आपको दिखा चुका हूँ लाल। मैं जस्ट M1 में ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं चार्ट ओपन करता हूँ और मैं M1 पे ठग लगता हूँ, नहीं। मैं पहले डेली देखता हूँ, H4 देखता हूँ, H1 देखता हूँ, फिर M15 M5 एंड देन जब मैं देखता हूँ कि H1 और M15 या M5 मेरा बाय साइड की तरफ है, देन ही मैं M1 में आके कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड करता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं आते ही फ़ौरन M1 खोल लेता हूँ और M1 में ट्रेडिंग करने लग जाता हूँ। अब ये देखें, अब बड़ा टाइम फ्रेम आपके पास एक्सपेक्टेड था बाय साइड की तरफ, तो ये कैसी ट्रेड थी आपके पास मार्केट ने जो आपको दी, सही है। ये जस्ट आपके पास ओवरऑल अगर मैं M15 में अगेन जाके देखूँ तो मेन तो आपके पास यही है ना, ये है क्या कहते हैं
50% से जो मार्केट वो हो रही थी। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 75% से रिट्रेसमेंट, लेकिन अब मैं 75% से सेल नहीं देख रहा था। मेरी एक्सपेक्टेशन है बाय की, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से मार्केट रिट्रेस होगी, ज़रूर होगी 75% से, लेकिन मैं नीचे से देखूंगा बाय। अब अगेन आपके पास कॉन्टेक्स्ट था और ये ट्रेड मेरी बहुत अच्छी गई, ये भी मैंने ली थी, ये कैसी थी। अब ये आपके पास क्लियर कट ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने आपको बोला था हर वो कैंडल जो कि किसी फेयर वैल्यू गैप में टैप करे या फिर लिक्विडिटी को ले, वो आपके पास क्या होती है, ऑर्डर ब्लॉक होती है। अब ये वाली जो कैंडल थी, ये M15 की कैंडल, ये वाली, ये वाली ये कैंडल जो थी आपके पास क्लियर कट ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि इसने नीचे 50% में टैप किया हुआ था। और अब मेरी एक्सपेक्टेशन थी और हाईली चाहते हैं कि मार्केट अब इस लो को कभी भी नहीं टार। अगर मार्केट इस लो को लेती है फिर मार्केट सेल थी, तो इससे ऊपर ऊपर आप सेलिंग थे। अब ये ट्रेड थी मेरे पास। जैसे अगर मैं M1 में चलूँ, मार्केट ने इसमें टैप किया जस्ट इसको, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास था M15 का ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने जस्ट इसमें टैप किया, ये जस्ट इसमें, एंड देन उसके बाद यहाँ से अगेन बाय। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपकी मिसाल के तौर पे ये ट्रेड रह गई, अगर मैं एक्सपेक्ट करें कि आपके पास ये यहाँ से जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट में आपने यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्ले नहीं कर सकते। तो अब M15 में आपके ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टैप करके ऊपर जा रही है, ठीक है। तो भाई अब आपके वो होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट के, अब भाई M1 में मुझे जो भी स्विंग लो बनेगा उसके फेक MSS पे मैं बाय देख सकता हूँ, क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो मुझे बाय सपोर्ट कर रहा है। अब ये देखें, ये जो स्विंग लो था, ये देखें यहाँ पे मैं जस्ट XX लिख देता हूँ, ये भी अब आपके पास क्या चीज़ है, फेक MSS है। और यहाँ पे सेम मे बी यहाँ पे SMT भी हो, तो मैं यहाँ से ये कर लूँ, इस लो, ये लो और ये लो। अब अगर मैं यहाँ चलाऊँ तो ये अब मेरा बाइंग लेवल है, क्योंकि नीचे ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप कर चुकी है। अब हाईली चांस है कि मार्केट दूसरी दफ़े इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप ना करे। अब अगर अब यहाँ से देखें, मार्केट ने जैसे इसको लिया, इसमें भी लिया, दैट्स ओके। यहाँ पे मार्केट ने ये देखें इस लो को लिया, अब ये आपके पास बाइंग लेवल था, फेक MSS थी, लो हाई, एंड देन मार्केट ने जैसे इसको वायलेट किया, अब आपका ये स्विंग लो बाइंग लेवल था, क्योंकि नीचे मार्केट आपको कॉन्टेक्स्ट दे चुकी है बाई साइड की तरफ जाने का। अगेन मार्केट आई, यहाँ से थोड़ा सा मार्केट सेल आई, मार्केट ने यहाँ पे मैं M5 में चलता हूँ 1 मिनट, यहाँ पे अब अगर आप लोग अगेन M5 में देखें तो ये 1 गॉट इट, एंड देन ये 2, एंड देन उसके बाद ये 3 लग गया, ठीक है, ये 1 एंड देन ये 2, एंड देन उसके बाद ये आपके पास क्या लग गया, 3 लग गया, गॉट इट। अब अगेन आपके पास सेम इसमें देखें तो इसमें भी वही, सिल्वर में भी 1 एंड देन उसके बाद ये 2, एंड देन उसके बाद ये क्या लग गया आपके पास, 3 लग गया, गॉट इट। तो अब आप अगेन यहाँ से जैसी स्विंग लो लगा, अगेन आप लोग यहाँ से बायर हैं। क्यों बायर हैं, क्योंकि भाई 1 2 3 एंड देन उसके बाद ये 4 लगेगा, एंड देन उसके बाद ये आप इस लो से नीचे 5 लगेगा, देन आपका ऑर्डर फ्लो बाय से सेल साइड की तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन अभी तक आप लोग बायर हैं। अगेन आप M1 में जाके छोटे टाइम फ्रेम में जाके यहाँ से बाय साइड की तरफ जा सकते थे। अगर मैं देखूँ तो ये स्विंग लो था, जैसे ये स्विंग लो वायलेट हुआ, ये वाला यहाँ से मैंने बाय ट्रेड पे ली, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ तक मार्केट नहीं आएगी। ये जो फेक MSS वाले लो या हाई होते हैं, ये आपके पास बहुत सेफ हाई लो होते हैं, मार्केट उनको एक्सपेक्ट करने या मार्केट उनको क्या कहते हैं वायलेट करने बहुत कम ही आती है। तो ये दरमियान में मार्केट ने स्विंग लो लगाया। अगर आप इसके बरक्स अगर यहाँ पे देखें तो ये देखें, ये लो और ये नीचे स्विंग लो, सही है, ये स्विंग लो और ये स्विंग लो, मतलब ये लोअर लो लग गया यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिल्वर में देखूँ सेम ये वाला लो, तो ये स्विंग हाई लो, लोअर लो और यहाँ पे हायर लो बन गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास SMT थी, ये भी आपके पास ट्रेडेबल लेवल था, एंड देन अगेन यहाँ से बाई साइड की तरफ जो आपका ऊपर की तरफ टारगेट है, बाई साइड की तरफ, गॉट इट। अब अगर मैं अगेन यहाँ से देखूँ, मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी देर रेंज की, यहाँ पे मार्केट गई, इस हाई को उठाया। आपको पता है जो आपका जो टारगेट होता है फेक MSS का, ये 1 2 एंड देन ये 3 लगे। आप यहाँ से भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं, आपका पहला टारगेट ये वाला है, सही है। क्योंकि आपके पास ये देखें, ये 1 2 एंड देन ये 3 हुआ, 50% रिजेक्ट किया, तो पहला टारगेट आपके पास ये वाला, ये यहाँ से 1 2 एंड देन ये 3 किया, तो पहला टारगेट आपके पास कौन सा, ये वाला। अब अगर मैं यहाँ पे M15 में चलूँ तो यहाँ पे अगेन आई थिंक, हाँ अगेन लास्ट जो ट्रेड थी वो मेरी कौन सी थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इस स्विंग लो को लेगी तो मैं बाय साइड की तरफ ट्रेड प्ले करूँगा। लेकिन मैं साथ सिल्वर को भी देख रहा था कि अगर सिल्वर ने इस लो को पहले ले लिया, इस लो को, ठीक है, देन भी मैं। अब अगर आप देखें तो मार्केट ने ये देखे, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से बाइंग की, ये स्विंग लो वायलेट होगा तो M15 में हमारा फेक MSS होगा, हम बाय ट्रेड प्ले करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट ने जैसे ही इस कैंडल ने, ये वाली जो कैंडल थी यहाँ पे ये ब्लैक, ये वाली यहाँ पे रेड, जैसे ही मार्केट ने इस स्विंग लो को लिया, ये देखें ये स्विंग लो है और सिल्वर में ये स्विंग लो है, लो को लिया, तो मैंने एक्सपेक्ट किया कि भाई मार्केट में यहाँ पे आपके पास जो लो है वो यहाँ से पिक हो चुका है, ठीक है, ये वाला लो। तो मैंने यहाँ से एक डायरेक्ट ट्रेड प्ले की जो कि आई थिंक 100 150 पिप तक गई, एंड देन उसके बाद अगेन मार्केट वापस आ गई, गॉट इट।
अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें, अगेन आपके पास क्या था, अगेन आपके पास यहाँ पे एस एम टी थी। कैसे एस एम टी, अगर आप यहाँ से देखें तो ये गोल्ड है और ये सिल्वर है। गोल्ड में ये लोअर लो लग गया यहाँ पे, और सिल्वर में ये क्या बन गया, लोअर हाई बन गया, और गोल्ड में मार्केट ने इसको भी वैलिडेट कर लिया। अब ये वाली एस एम टी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एस एम टी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एस एम टी पहले ख़त्म हो चुकी है। अब ये स्विंग लो मेरे पास कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे पास अगर कुछ चीज़, अगर मैं यहाँ से डी आर टी प्लॉट करूँ कि ये इस लो से लेकर इस हाई तक मार्केट ने वो किया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मे बी मार्केट 50% तक आए, लेकिन आई थिंक मार्केट ने 50% को टैप नहीं किया। मार्केट ने जस्ट यहाँ पे ये एस एम टी बनाई, एंड देन उसके बाद एस एम टी बना के मार्केट ने एम वन और क्या कहते हैं एम वन में जा जहाँ से ऑर्डर फ्लो शिफ्ट किया, और यहाँ पे जाके मार्केट क्लोज हो गए। मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को मंडे को अगेन बाई साइड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एस एम टी है। देखिए ये पिप काउंटिंग आजकल गोल्ड में जो है वो बहुत ज़्यादा, अगर आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें आपके पास 4100 बनता है, मार्केट आपके पास 140 तक गई, तो मतलब ये आपके पास 140 150 पिप्स बनते हैं। एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए एक जो नॉर्मल ट्रेड होती है आई थिंक वो 40 50 60 पिप की होती है, या मैक्सिमम अगर इंट्राडे ट्रेडर जाता है तो 100 पिप्स की तरफ जाता है। तो ये मार्केट में इस वक्त जिस तरह मूवमेंट है गोल्ड में, मार्केट बहुत ज़्यादा यानी कि वॉलेटाइल हुई है, तो आपको ये छोटी छोटी ट्रेड भी एक बहुत हाई प्रोबेबल रिस्क रिवार्ड दे जाती हैं। तो ये गोल्ड का था उस दिन का चार्ट। तो उस दिन क्योंकि आपको पता है डेली की कैंडल जो थी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं बनी, तो मार्केट में कोई इतनी ज़्यादा मोमेंटम नहीं आई। मेरा टारगेट जो मैक्सिमम होता है एक ट्रेड में, क्योंकि मैं एज आ स्कैल्पिंग या इंटर डे कोई ज़्यादा वो करता हूँ, तो मैं 100 पिप्स तक जाता हूँ। और आजकल जिस तरह मार्केट है तो 100 पिप्स तो आपको पता है M1 M5 की 2-3 कैंडल में ही आपको दे जाती है। क्योंकि मैं, आप ओवर ट्रेड कह लें या जो भी कह लें, क्योंकि मैं ट्रेड्स एक दिन में नॉर्मल एक ही पेयर में गोल्ड में 6 7 8 ट्रेड नॉर्मली एक दिन में ले जाता हूँ। क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ M1 में, मैं M15 की जब बाइस क्रिएट करता हूँ कि M15 और H1 मेरा बाइक तरह, तो M1 में जब भी मेरा कोई स्विंग लो वायलेट होता है, मैं वहाँ से 30 40 50 पिप के साथ और 100 पर टिपी के साथ ट्रेड ले लेता हूँ, और वो आपको एक अच्छी। अब ये भी आपके पास ट्रेड थी, यहाँ से आपको मैंने ट्रेड दिखाई। अब ये लेटेस्ट ट्रेड जो थी ये थी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ये एस एम टी क्लियर कट यहाँ पे क्रिएट की, तो ये सारे आपके पास एक अच्छे लेवल्स थे। एंड देन मैं स्टिल अभी मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस मार्केट को हाई को ले, एंड देन मार्केट अगर आप डेली में जाएं तो, क्योंकि ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी है और ऊपर आपके पास क्या कहते हैं इन्वर्जन भी है, तो मे बी मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन में टैप करे, एंड देन उस जगह से आप लोग फिर सेल साइड की तरफ आ सकते हैं। गॉट इट, होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। किसी का कुछ सवाल है तो अब आप लोग पूछ सकते हैं। ये वाला फेयर वैल्यू गैप और ये वाला इन्वर्जन मैं आपको कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में भी बाई साइड की तरफ जाए इस फेयर वैल्यू इन्वर्जन में, और फेयर वैल्यू गैप में टैप करे, एंड देन उसके बाद अगेन सेल साइड। अगर अगर मार्केट इस इन्वर्जन से ऊपर क्लोज होती है, सही है, तो फिर आप अगेन ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अगेन मे बी मार्केट इस दफ़ा 4400 और मे बी 5000 तक भी चली जाए, लेकिन अभी तक एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए। यहाँ से मैं सेल की ट्राई करूँगा अगर मुझे मार्केट ने सेल का मौका दिया तो, लेकिन अगर मार्केट एक ही वेव में चली गई और इससे ऊपर जाके क्लोज कर दी, देन मेरे जो नैरेटिव है अगेन सेल साइड से बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और अगेन मैं ये जो ऑल टाइम हाई है इसको टारगेट करूँगा। अ, सर H1 का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट, वहाँ पे क्वेश्चन है। जी, H1 एक का टाइम फ्रेम है। जी जी। सर अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से नीचे हमारा फेक एमएसएस नहीं था H1 के मुताबिक, कहाँ पे? ये जो मैंने मार्क किया हुआ है। हाँ जी था। अगर अब ये इंटरनल में करें तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 6 7 ये सारी आपकी वो थी, तो ये आपके पास फेक एमएसएस भी था। तो सर आप तो यहाँ से सेल एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, तो वो कहाँ किस से? बेस पे था? यार मैं आप सेल यहाँ से सेल एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट कर रहे मैं सेल एक्सपेक्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि आपके पास देखे ना, मैं हमेशा फ्लो के साथ चलता हूँ। जिस तरह इस फ्लो में मार्केट गिरी थी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट अब अगेन इसी फ्लो को पकड़ेगी। और जो बड़ा टाइम फ्रेम है, आप यहाँ से भी तो H1 में यहाँ से भी तो फेक एमएसएस था ना। ये देखें, ये लो हाई जी। लो लो एंड देन ये हाई। और मैं आपको पता है फेक एमएसएस का मेरा जो टारगेट होता है वो उसका लो होता है, तो ये लो अभी तक वैलिड नहीं हुआ था ना, तो ऊपर वाले फेक एमएसएस और 9 AM से भी गिर रही थी, इसलिए मैं सेल को टारगेट कर रहा था। सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। अब पूछे। यहाँ से भी देखें ना, हमारी 1 2 3, ठीक है, यहाँ से भी नीचे हमारा यहाँ तक पूरा का पूरा एक ही वेव है ना, फेक एमएसएस चल रहा था। तो हम्म। यहाँ से भी आप सेल कैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे? यहाँ से तो हम बाय एक्सपेक्ट ना करते।
नहीं, बाय एक्सपेक्ट नहीं करते ना, क्योंकि ये जब लो लगा उसके बाद हाई लग के ये ऊपर की तरफ एक एमएसएस हो गया ना, तीसरी वेव बाय साइड की तरफ यहाँ पे लग गई और 50% भी था, मार्केट ने 50% को ब्रेक कर दिया है ना। डीआरटी को जेन में रखा करें भाई, जब डीआरटी का 50% ब्रेक हो जाए तो आप अपने जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो चेंज कर लिया करें। यहाँ अच्छा। से मार्केट ने 50% को ब्रेक कर दिया था ना यहाँ पे, तो मैं इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट बाय साइड की तरफ को फेक एमएसएस बनाए एंड देन उसके बाद मैं सेल साइड की तरफ देखूं। अच्छा, मतलब जब डीएलटी का लेवल ब्रेक हो जाए उसके बाद हम फिर एमएसएस को इतना नहीं देखते, क्योंकि हाँ अब जी, यहाँ हाँ से जी, देखे ना जो डीआरटी, आपने हाँ जी, पहले बताया था, डीआरटी का ब्रेक ये हो सारी जाए एक ही यार, वेव आ रही मार्केट है। डीआरटी को जब ब्रेक करती ही तब है, अव्वल तो मार्केट डीआरटी को ब्रेक ही नहीं करेगी, मार्केट 50% वापस आ जाएगी या 75, लेकिन अगर मार्केट 50% को एक हैवी कैंडल के साथ ब्रेक करती है, जैसे कभी मैंने आपको M15 दिखाया था वहां पे, तो देन आपको आपके नैरेटिव चेंज कर लेने चाहिए कि अब मार्केट, अब आज फिर आपने उसके रिटेस्ट का वेट करना है कि 50% को मार्केट रिटेस्ट करे एंड देन मैं ऑपोजिट साइड की तरफ जाऊं। ठीक है। अच्छा, और सर एक और क्वेश्चन, अगर M15 में हमारे पास मार्केट 5 वेव कंप्लीट हो गई है, ठीक है, और जब H1 का वो फेक एमएसएस चल रहा होगा, तो इस कंडीशन में हम बाय करें या सेल देखें? यार क्या बोला है आपने, अगेन बोले। ये M15 में हमारे पास सेलिंग की 5 वेव कंप्लीट है, हम्म। लेकिन H1 की बेस पे वो फेक एमएसएस होगा ना, तो यार फिर तो देखें इस ना, बेस पे एच हम बाइंग फोर देखें या सेलिंग, जैसे एम यहाँ पे हुआ फिफ्टीन है। H1 में आपके पास कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, देन आप दो तरफ जा सकते हैं, या तो आप स्कैल्पिंग की तरफ जा सकते हैं M1 M5 में, जिस तरफ ऑर्डर फ्लो उसको ट्रेड करें, या दूसरा सीन ये आप H4 डेली की तरफ जाएंगे, H4 डेली किसको सपोर्ट कर रहा है, मैं ऐसी सीन में ज्यादातर M1 M5 को इंपॉर्टेंस देता हूँ, M1 का जिस तरफ ऑर्डर फ्लो मैं उस तरफ जाता हूँ। सर एक बार तो वापस बताएंगे आप, जैसे ये M15 का ऑर्डर फ्लो सेल में शिफ्ट होता है, H1 का बाद में सेल में शिफ्ट होता है। यार अगर M15 का ऑर्डर M15 का फ्लो, सेलिंग में शिफ्ट हो गया है। अगर ऑर्डर फ्लो M15 का सेल में शिफ्ट हुआ है और ओवरऑल बायस मेरे जैसा कि डेली बाइंग में है, तो मैं कभी भी सेल नहीं करूंगा, मैं नीचे से अगेन वेट करूंगा कि M1 में मैं बाय में जाऊंगा और मैं वहां से बाय देखूं। ये तो आपके नैरेटिव पे डिपेंड करता है ना कि आपके नैरेटिव क्या है, आपके बायस क्या है। अब मैं अगर सेल देख रहा हूं तो मुझे 10 भी बाय की ट्रेड मिलेंगी तो मैं बाय नहीं करूंगा, बेशक वहां पे मेरे एसएल भी हो जाए। सही है, क्योंकि मैं आपके सबसे इंपॉर्टेंस जो रखती है आपकी ट्रेडिंग है वो आपके नैरेटिव, आपके बायस रखते हैं, आपका यकीन रखता है। सही है, मैं उस दिन अब सेल में था, आपको भी मैंने बोला है, लेकिन जब मार्केट ने ये वाली कैंडल क्रिएट की जो कि आपको मैंने अब दिखाई, ये वाली कैंडल, ये वाली, और मार्केट ने 50% को ब्रेक किया, तो मैंने नैरेटिव अपने चेंज कर लिए कि अब नहीं भाई, अब मैं सेल से बाय साइड की तरफ शिफ्ट होना चाहिए मुझे, क्योंकि 50% ब्रेक हो चुके हैं और ऊपर इक्वल हाइज पड़ गई, प्रीवियस डे हाई पड़े, तो अब मैं इसको टारगेट करने लग गया या इन लिक्विडिटी को टारगेट करने लग गया। ठीक है। अच्छा, और सर मैं पहले मोस्टली मॉडल पे ट्रेड करता था, सिल्वर बुलेट हो गया, इक्विटी ओपन मॉडल, तो उसके बाद अब मैंने ये सब छोड़ दिया ना, अब मैं ये मोस्टली फेक एमएसएस ही ट्रेड करता हूँ। यार मैं लेकिन इन अक्सर मैं चीज़ों नोट को करता नहीं हूँ। करता ट्रेड, बिल्कुल ना ही मैंने कभी सिल्वर बुलेट ट्रेड किया और ना ही मैंने कभी, ये फजूल चीज़ें हैं, ऐसे हैं, कुछ भी काम का नहीं है, मैंने सबको टेस्ट किया हुआ है। अच्छा, और सर अगर ऐसे है ना, अब जैसे इक्विटी का टाइम है 9:30, हमें कोई कोई ट्रेड मिलती है इससे 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले, वो अक्सर मैंने नोट किया है, वो हमें ट्रेड मिलती है, प्रॉफिट में भी जा रही होती है। जैसे इक्विटी का टाइम आता है या सिल्वर बुलेट का टाइम आता है ना, मार्केट वापस नीचे आ जाती है या लिक्विडिटी उठाने फिर से आ जाती है, तो क्या फिर हमें वेट करना चाहिए यार ये जो इक्विटी ओपनिंग जो टाइम है है वो, मॉडल का? इक्विटी जो है वो नैस्डैक में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, गोल्ड में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती। अच्छा, हाँ जी, गोल्ड में आप पहले ट्रेड मतलब प्ले कर सकते हैं, नेस्डक अगर आप लोग इंडेक्सेस को ट्रेड कर रहे हैं तो फिर तो आप पे लाजिम है कि आप 9:30 के, अगर मैं नेस्डक को ट्रेड भी करूं तो 9:30 के बाद करता हूं, उससे पहले तो मैं नेस्डक को ओपन ही नहीं करता। अच्छा, मतलब सर अगर ऐसे होते हैं ना, अब जैसे घंटे वाली कैंडल है ना, उसके ओपन होने के आखिरी 10 मिनट रहते हैं, या 5 मिनट उस टाइम। यार टाइम थोड़ा रह गया है, किसी और को सवाल करने दें, 4 मिनट रह गए हैं यार, किसी और का कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैसेज कर दें अगर आप माइक ओपन नहीं करना चाहते तो। अच्छा जुनेद भाई, ये H4 में सीआरटी बन रही है इस वक्त, अगर देखा जाए तो सीआरटी भी यार नहीं है लास्ट सीआरटी वाली, को मैं ना लास्ट बेसिकली वीकेंड यूज़ बिल्कुल नहीं करता होता, मैं या सीआरटी को यूज़ करता हूँ तो M15 या मैक्सिमम H1 में यूज़ करता हूँ, क्योंकि H4 की सीआरटी मोस्टली वो हो जाती है। अब ये देखें तो आपके पास सीआरटी है ये वाली, सही है, ये आपके पास क्या था, 6 AM की कैंडल थी, 6 AM की कैंडल को 9 AM की, सॉरी 5 AM की कैंडल थी, 5 AM की कैंडल को 9 AM की कैंडल ने वायलेट किया, गॉट इट।
तो अब आप लोग यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेल साइड की तरफ। लेकिन लेकिन अगर आप अगेन एक और चीज़ देखें तो ये जो 9 AM की कैंडल थी इसको नेक्स्ट कैंडल ने अगेन CRT कर दिया। ये देखें, इस कैंडल को इसने वायलेट किया ना, ये CRT है, लेकिन अब इस कैंडल को इसने वायलेट कर दिया है। तो इस हिसाब से आप लोग सेलर हैं, इस हिसाब से आप लोग बायर हैं। तो CRT में इस तरह से बहुत सी वो होती हैं। अगर आप इसको देखें तो इतनी इंपॉर्टेंट CRT है भी नहीं, क्योंकि ऊपर कोई लेवल नहीं पड़ा। अगर इसने इस हाई को वायलेट किया होता और ये CRT बनाता, फिर हाई प्रोबेबल CRT थी, लेकिन इसने ऊपर कोई लेवल वायलेट नहीं किया, सिर्फ ऐसी CRT, तो इतनी इंपॉर्टेंट। और अगेन इस 9 AM की कैंडल को नेक्स्ट कैंडल ने CRT कर दिया, वायलेट कर दिया। तो अब इस पिक्चर से मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से तो हमें बाय साइड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम भी हमें बाय साइड की तरफ सपोर्ट कर रहा है। सही है भाई। फेक MSS से पहले रिवर्स हो जाए तो सेटअप कब इनवैलिड होता है? फेक MSS से पहले, यार फेक MSS से पहले रिवर्स हो जाए तो वो तो फेक MSS होता ही नहीं है आपके पास। मार्केट जो पहले रिवर्स हो गई है ना, तो फिर वो तो फेक MSS अभी तक आपके पास बना ही नहीं है। अगेन आप वेट करें उस तक आने का। जैसे आपकी एंट्री रह जाती है तो कब तक एंट्री वैलिड है? यार मेरी एंट्री रह गई है, अब मैं आपको इसके सिंपल सा जवाब देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये यहाँ से हम जा रहे हैं बाय, ठीक है, और ये मेरा फेक MSS मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसको मार्केट ले यहाँ से ये, और मैं बाय करूँ, लेकिन मार्केट यहाँ तक आई और यहाँ से बाय चली गई, सही है। तो अब भाई वो उस तक मैं वेट नहीं करूंगा। अब जो नेक्स्ट स्विंग लो बने ये वाला, अब मैं इससे बाइंग ट्रेड प्ले करूंगा, ये वाला या फिर ये वाला। अब ये मेरे पास इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये अब रह चुका है, ठीक है। अब मैं ऊपर से, क्योंकि मोस्टली मार्केट आजकल की जिस तरह फ्लो में है, तो मार्केट इतने लो तक नहीं आती, रिट्रेस नहीं करती, ऊपर ऊपर से ही वापस चली जाती है। तो इस तरह मैं करता हूँ, मतलब। बाकी किसी का कोई सवाल? चले। सर आपने रिस्क मैनेजमेंट का बताना था कि आप पार्शियल कितने पे लेते हैं, फुल टीपी और ये सब। यार मैं ना मोस्टली, अब मिसाल के तौर पे मैं हर लेवल से 2 ट्रेड प्ले करता हूँ, ठीक है। अब मैंने अगर 2 ट्रेड प्ले किए हैं ना, सही है, तो एक ट्रेड तो मैं पहली ट्रेड मोस्टली, अब जैसे कि यहाँ से ये 50% था, ये यहाँ से जब मार्केट रिटेस्ट किया था, तो पहली ट्रेड जो है ना मेरी, मैं 1/2 पे या 1/1 पे या 1/1.5 पे पहली ट्रेड बुक कर लूँगा। दूसरी ब्रेक इवन करके मैं 1/4 5 या यहाँ तक मुझे लगे। अब मेरी एक्सपेक्टेशन कल की थी ये वाला हाई है, यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए, लेकिन जब मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस किया ये करते हुए, तो दूसरी ट्रेड यहाँ कहीं पे मैंने क्लोज कर दी थी। पहली तो मैं 1/2 पे या 1/1.5 पे क्लोज कर देता हूँ, लेकिन दूसरी ट्रेड में 1/5 6 7 या यहाँ तक यानी कि होल्ड रखता हूँ, यानी कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन हो। जैसे कि अब मेरी कल की एक्सपेक्टेशन ये हाई थी, तो मैं यहाँ तक भी होल्ड कर जाता हूँ ट्रेड। आजकल जिस तरह से मार्केट चल रही है, तो मजबूरन मुझे भी और आपको भी SL बड़े रखने पड़े हैं। मैं भी SL बड़े रख रहा हूँ आजकल। पहले मैं जो SL रखता था 20 25 30 पिप का, आजकल वही SL मैं रख रहा हूँ 60 70 पिप्स का, क्योंकि आपकी पिप काउंटिंग तेज़ हुई है इस वक्त। अगर आप आज से 4 मंथ पहले जाएं और इस तरह की एक कैंडल लें, जैसा कि ये बाई की बनी हुई है, इस तरह की, बेशक आप इसको मैप कर लें और इस तरह की कैंडल लें, तो उसमें होंगे 60 70 100 पिप। लेकिन अभी की अगर आप इस कैंडल लें तो इसमें है 200 300 पिप, ठीक है। तो मतलब अभी इस वक्त जो है पिप काउंटिंग गोल्ड की ज़्यादा हुई है, मतलब मार्केट पिप्स बहुत ज़्यादा मार रहा है एक एक कैंडल में। तो इस वक्त मजबूरी से आपको SL थोड़े से बड़े रखने पड़ रहे हैं। मैं भी थोड़े से SL बड़े रख रहा हूँ, लेकिन इस वक्त याद रखें मार्केट अपने जो स्विंग लो और स्विंग हाई है उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। जैसे कि मार्केट ने इस स्विंग लो को उठाया, आपको मार्केट यहाँ से 150 पिप दे गई मार्केट ने, यानी कि इस स्विंग लो को, ये CRT की, ये सॉरी SMT, ये भी एक तरह का स्विंग लो वायलेट ही आपको मार्केट यहाँ से ये दे गई। तो स्विंग लो स्विंग हाई को जेन में रखें। और SMT और DRT जो कि मैंने आपको बताया। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। मीटिंग का टाइम एंड हो चुका है, तो अगर कोई चीज़ आपको समझ ना भी आई हो तो मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।